Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss further questions in exercise in chapter 10. डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास π/2 हो, जिस तरह से आपके पास cos ऑफ π/2 माइनस थीटा हो, यहाँ पे अगर π/2 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री, दोनों में से कोई भी अगर डिग्रीज हो तो आपका अगर यहाँ पे कॉज है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर साइन है तो वो कॉज में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे कॉज है तो कॉज π/2 माइनस थीटा किसकी इक्वल आएगा, आपको पता है π/2 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. इस तरह से अगर आप देखें तो ये 0 डिग्री 90 डिग्री या π/2 180 डिग्री और ये 270 डिग्री. π/2 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो π/2 की वजह से कॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में. और आप π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो साइन ऑफ थीटा आ जाता है. ठीक है, इसके बाद फर्दर है इसी तरह से अगर आपके पास साइन कॉस π/2 प्लस थीटा हो, मतलब ये तो था माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा अगर आपके पास मौजूद है तो आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है. कॉस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कॉस π/2 की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साथ में आ जाता है थीटा. इसी तरह से साइन π/2 प्लस थीटा अगर हम बात करें, साइन π/2 प्लस थीटा, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट बनता है. सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो ये आपके पास लिख सकते हैं π/2 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉज में, और साथ में आ गया थीटा. इसी तरह से आप देखें तो जो रिमेनिंग 270 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपस में चेंज हो जाती हैं. लेकिन अगर π/2 के अलावा कोई और एंगल हो, जैसे पाई हो, साइन अगर पाई माइनस थीटा की हम बात करें तो इसमें साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि ना तो ये 90 में से है ना ही 270 डिग्री में से है, तो साइन साइन ही रहता है और ये आ जाता है साइन थीटा. ठीक है, इन वैल्यूज़ के लिए ये एंगल चेंज नहीं होता है. इसी तरह से अगर हम देखें साइन 2π माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा का मतलब ये इस वाले क्वाड्रेंट में है और इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाता है. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ कुछ याद रखनी है. आप 10.1 एक्सरसाइज देखें, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ. सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, उसका फर्स्ट पार्ट ही हम देख लेते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपके पास साइन ऑफ माइनस 780 डिग्री. तो हमने जनरल एंगल पढ़ा हुआ है. जनरल एंगल किसके इक्वल होता है, थीटा प्लस के टाइम्स इंटू 360 डिग्री. किस केस में, इन केस ऑफ डिग्री. अगर डिग्री की बात हो तो ये इसके इक्वल आता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप 360 डिग्री को किस से मल्टीप्लाई करें तो 780 आए. अगर हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आ जाता है. ठीक है, अब आपको किसका चाहिए, माइनस में चाहिए. ठीक है, माइनस में आपको क्या चाहिए, 780. इसका मतलब थीटा भी आप माइनस में ले सकते हैं और आप जो के है वो भी माइनस में ले सकते हैं. ये एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 और ये 1 0, मतलब ये बड़े वाला एंगल बन जाएगा. तो बेहतर यही है कि आप इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा. इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा आ रहा था तो हम 360 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ही, तो 720 आ गया. ठीक है, आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, 780. इट मीन्स आप इसमें अगर 60 ऐड करें तो 780 बन जाता है. 60 ऐड करने से क्या बन जाता है, 780. ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 60 ऐड कर दिया. तो आप देखें तो ये बन जाएगा साइन, माइनस में टोटल चाहिए तो हम करते हैं -60 डिग्री और माइनस या प्लस -2 टाइम्स
360 डिग्री। ठीक है, असल में आपने ये ऑब्ज़र्व करना होता है कि इसमें आप थीटा क्या रखें और के क्या रखें कि आपके पास रिक्वायर्ड ये वाली वैल्यू आ जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक्चुअली -2 पाई है। इट मीन्स आपके पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और -780 डिग्री है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, साइन ऑफ -60 डिग्री। तो आपको पता है जो माइनस होता है साइन का वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है 3√2। माइनस बाहर मौजूद है तो ये आ गया -3√2। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो कॉट ऑफ -855 डिग्री भी इसी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। Next question, express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45 डिग्री। आपने थीटा ऐसा लेना है जो कि लेस दैन 45 डिग्री हो। ठीक है, इसमें आपने एंगल को एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन 196 डिग्री। अगर आप देखें क्वाड्रेंट में देखें तो ये 180 है, इसका मतलब यहाँ पे करके कहीं पे आएगा 196 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद आपने जनरल एंगल पता है थीटा +2 पाई और साथ में के आ जाता है कि कोई भी इंटीजर है। और ये वाला आपने देखना है कि आप इस एक्सप्रेशन में आपने लिखना है 196 हम देखेंगे कि इसके क्लोज है। अगर आप देखें तो 196 एक्चुअली 180 के क्लोज़ है, 180 के क्लोज़ है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 96 बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे 16 डिग्री। तो इसको अगर आप देखें तो 180 डिग्री प्लस 16 मतलब ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ 16 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हमने 196 ही क्यों लिया, हम यहाँ पे 270 डिग्री भी ले सकते थे या फिर 360 भी ले सकते थे। ये जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना कि जो भी आपका एंगल है वो लेस दैन 45 डिग्री है, इसलिए हमने 196 के क्लोज वाला आपने चूज़ करना है।